40 करोड़ का घोटाला और बीजेपी एमएलए का खुलासा, अपनी पार्टी पर ही लगाए घोटाला करने के आरोप। क्या कर्नाटक में भाजपा ने सत्ता में रहते हुए कोविड-19 के बीच 40,000 करोड़ का घोटाला किया था? एक तरफ लोग अपनों को खो रहे थे और दूसरी तरफ बीजेपी घोटाले कर रही थी। लोगों से 45 रुपए के मास्क के लिए 485 रुपए वसूले गए, मतलब 10 गुना से भी ज्यादा कीमत पर एक मास्क को बीजेपी सरकार ने बेचा। कोविड-19 के दौरान एक रूम का किराया 20,000 रुपए लिया गया। हर मरीज का जबरदस्ती 8 से 10 लाख रुपए बिल बनाया गया। सोचिए दोस्तों, कैसे बीजेपी सरकार महामारी में भी लोगों को लूटने से पीछे नहीं हटी। उसने महामारी में भी घोटाले करने का अवसर ढूंढ लिया। और ये सब आरोप हम नहीं लगा रहे, बल्कि खुद बीजेपी के विधायक बसनगौड़ा पाटिल यत्नाल ने अपनी पार्टी पर लगाए हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें बीजेपी ने नोटिस दिया और उन्हें पार्टी से निकाला तो मैं उन्हें बेनकाब कर दूंगा। वो उस 40,000 करोड़ रुपए के घोटाले को उजागर कर देंगे जो भाजपा ने सत्ता में रहते हुए किए थे। यत्नाल ने कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा और उनके परिवार के खिलाफ, खासकर उनके बेटे बीवाई विजयेंद्र को भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद हमला बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार के दौरान कोरोना प्रबंधन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ था। जहां एक मास्क की कीमत 45 रुपये थी, येदियुरप्पा सरकार ने कोविड के दौरान हर एक मास्क की कीमत 485 रुपये रखी थी। भाजपा विधायक ने आगे कहा कि भाजपा सरकार ने बेंगलुरु में 10,000 बिस्तरों की व्यवस्था की थी। इन बिस्तरों का किराया कम से कम हर रोज 20,000 रुपये लोगों से लिया गया। ये सिर्फ किराया था, जबकि 20,000 रुपये में तो सलाइन स्टैंड वाली 2 खाटें खरीदी जा सकती थी, लेकिन लोगों से एक दिन के 20,000 रुपये लिए गए। यत्नाल ने आगे कहा कि इन सब चीजों के दस्तावेज लोक लेखा समिति के पास हैं। उन्हें बीजेपी ने लोक लेखा समिति का अध्यक्ष बनाने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने कहा कि वो सब कुछ सार्वजनिक कर देंगे, मतलब सब कुछ पब्लिक कर देंगे, लोगों को बता देंगे। जिसके बाद लोक लेखा समिति में उनकी नियुक्ति नहीं की गई, क्योंकि बीजेपी ने कोविड-19 में 40,000 करोड़ का घोटाला किया है। उन्होंने कोविड-19 का इलाज कराने अस्पताल आए हर एक मरीज का जबरदस्ती 8 से 10 लाख रुपए का बिल बनाया। सोचिए दोस्तों, कितने अफसोस की बात है। जो प्रधानमंत्री बोलते हैं कि मेरे पास बैठने में भ्रष्टाचारी कांपते हैं, मेरा ताप सहन नहीं कर सकते, उनकी ही सरकार में उनके ही मुख्यमंत्री ने 40,000 करोड़ का घोटाला किया। जब लोग अपनों को खो रहे थे, कोविड-19 से परेशान थे, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए दर दर भटक रहे थे, बेड नहीं मिल रहे थे, लोग अपनों से नहीं मिल पा रहे थे, ऐसे में इतनी बुरी हालत में भाजपा के मुख्यमंत्री, उनके नेता भ्रष्टाचार कर रहे थे, लोगों को लूट रहे थे, महामारी का फायदा उठा रहे थे। लेकिन क्यों अब प्रधानमंत्री इस पर एक शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं है? क्यों उनके बयान नहीं आ रहे हैं? क्यों भाजपा के सारे नेता अब चुप्पी साधे बैठे हैं? क्यों इस मामले पर डिबेट नहीं हो रही है? क्योंकि भ्रष्टाचारी भी भाजपा ही हैं और आरोप लगाने वाले भी भाजपा के विधायक हैं। कितने अफसोस की बात है ना कि देश को कैसे बांटा जा रहा है। एक तरफ विपक्ष का सिर्फ नाम होने पर ही कार्रवाई हो जाती है, सत्ताधारी पार्टी के नेता खूब बयानबाजी करते हैं, सोशल मीडिया पर चिट्ठे लिखते हैं, मीडिया में खूब शोज होते हैं, डिबेट होती हैं, हमारा मीडिया एक आरोपी को दोषी मिनटों में बना देता है। वहीं अब दूसरी तरफ सब खामोश हैं, कोई डिबेट नहीं हो रही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पर कुछ नहीं बोल रहे, सत्ताधारी पार्टी के नेता भी खामोश बैठे हैं। जांच एजेंसियों को अपना काम याद नहीं आ रहा, अब सब कोई इत्मीनान से बैठा है, क्योंकि आरोपी भाजपा के नेता हैं, इसलिए किसी को अपना काम करने की जरूरत ही नहीं है। जांच एजेंसियां, मीडिया, देशभक्त लोग सब चुपचाप बैठे हैं, क्योंकि भाजपा सरकार की सच्चाई दिखाकर राजा जी को कोई नाराज नहीं करना चाहता है। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, जिस तरह से भाजपा के ही विधायक खुद अपनी ही पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं, उसमें कितनी सच्चाई है? क्या अब इस मामले पर कोई जांच होगी? क्या इस मामले की सच्चाई सबके सामने आ पाएगी, या फिर आरोप लगाने वाले विधायक पर ही उल्टी जांच करवाई जाएगी, क्योंकि उन्हें इतनी हिम्मत दिखाकर अपनी पार्टी की सच्चाई जो लोगों को बता दी? शायद ये बात बीजेपी के बड़े नेताओं को पसंद ना आए, आला कमान को पसंद ना आए, इसी वजह से उन पर भी जांच हो सकती है। लेकिन जो आरोपी हैं वो आराम से बच जाते हैं, क्योंकि बीजेपी का तो काम यही है कि जितने आप आरोपी होंगे, जितने आप पे आरोप लगे होंगे, बीजेपी में जाते ही सब साफ हो जाएंगे। शायद इस बार भी ऐसा ही हो कि घोटाले करने के बाद भी बीजेपी के नेता आराम से बच जाएं। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है इस मुद्दे पर? हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।